नमस्कार, मैं सूरज। दोस्तों, इस देश ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन प्रधानमंत्रियों को खोया है। लाल बहादुर शास्त्री जी को कोई कैसे भूल सकता है। इंदिरा गांधी जी के तो उनके खुद के ही अंगरक्षक ने ही उनके अंदर गोलियां उतार दी थी। और राजीव गांधी जी का पैर छूने के बहाने से माला पहनाया और माला पहनाने के बाद उनको बम से उड़ा दिया। ये कोई कैसे भूल सकता है कि इस देश में आजाद भारत के बाद प्रधानमंत्री के सुरक्षाओं में काफी प्रकार की चूक हुई है। लेकिन कल की चूक जिस प्रकार से मीडिया ने इस देश में दिखाना शुरू किया और ये मानो बताने की कोशिश की कि इस देश में कोई एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, तमाम जगहों पर सुरक्षा बलों को कोसने लगे लोग और ये कहने लगे कि सुरक्षा बलों की गलती है। दोस्तों, सुरक्षा बल को कोसने से क्या होगा? अगर हम देशभक्त हैं और अपने ही देश के सुरक्षा बल को यदि कोसना शुरू कर दें तो फिर हमारी देशभक्ति कहां की रह जाएगी। फिर आगे चलते हैं। कल प्रधानमंत्री का पंजाब में रैली थी। प्रधानमंत्री को पंजाब में रैली करना था और प्रधानमंत्री ने कम से कम 70,000 से लेकर 1 लाख तक के लोगों की बैठने की व्यवस्था बनाई थी। किसान बिल वापस ले लिया गया। किसान बिल वापस लेते समय यह कहा गया कि प्रधानमंत्री माफी मांग रहे हैं और प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी तपस्या अधूरी रह गई। किसकी तपस्या अधूरी रह गई ये कोई नहीं जानता। इस देश की सड़कों पर किसानों ने बैठ के तपस्या की थी कि प्रधानमंत्री गाड़ियों में जो घूमते हैं उन्होंने तपस्या की थी, ये तो सोचने की बात है। लेकिन फिर किसान बिल वापस हुआ, फिर भी किसान जाने को तैयार नहीं थे। लेकिन सरकार ने विश्वास में लिया किसानों को कि एमएसपी पे बात होगी। जितने लोगों पर केस डाले गए हैं, यानी कि जब किसान बैठे हुए थे तो उनके ऊपर फर्जी केस मुकदमे लादे जा रहे थे, उन केस को वापस लेने का भी वादा सरकार ने किया था, उस पर भी चुप रहे। आशीष मिश्रा, यानी कि अभी तक जो गृह राज्य मंत्री का बेटा है आशीष मिश्रा, उनके पिता जो अभी तक गृह मंत्री बने हुए हैं, अभी तक उनका इस्तीफा नहीं हुआ है। इसको भी लेकर के किसानों ने उस पर बात की थी सरकार से और सरकार ने इस पे भी राजीनामा दिया था। और सरकार की सबसे बड़ी बात जिससे सरकार और किसानों के बीच में जो बात हुई थी वो हुई थी एमएसपी को लेकर के। एमएसपी पे यह कहा गया था कि इस पे कानून बनाया जाएगा, कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन अभी तक इस देश में एमएसपी पे कोई कानून नहीं बनाया गया, बस ये कह दिया गया था कि हो जाएगा। प्रधानमंत्री का कल जब काफिला निकला, पहले तो मौसम खराब के बाद हेलीकॉप्टर से उनको जाना था। वे हेलीकॉप्टर से ना जाकर के वे गाड़ी का सहारा लिया। उन्होंने 100 किलोमीटर का सफर तय करना था जो कि 2 घंटे के अंदर तय होना था। लेकिन 100 किलोमीटर का सफर तय करने के दौरान ही उनको शहीद स्मारक पे भी जाना था, जहां पे प्रधानमंत्री भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि देते। शायद ये श्रद्धांजलि चुनाव आ रहा है इसलिए दे रहे थे कि ताकि उनको कुछ वोट मिल सके। दोस्तों, बीजेपी की हालत पंजाब में काफी खराब है। जिस प्रकार से किसान सड़कों पर बैठे रहे, पूरे 1 साल से भी अधिक समय तक बैठे रहे, आजाद भारत का एक सबसे बड़ा लंबा आंदोलन चलता रहा, फिर वहां पर बीजेपी की जमीन खिसकती नजर आई। यह कहा गया कि वहां पे जहां पर रैली प्रधानमंत्री को संबोधित करना था, वहां पर 70,000 से 1 लाख की कुर्सी लगाई तो गई थी, लेकिन वहां पहुंचने वालों की संख्या मात्र 1,000 से 2,000 ही थी। बाकी पूरी की पूरी सीटें खाली बची हुई थी, पब्लिक नहीं पहुंची थी। और उस जगह पर किसान पहले से आंदोलन पर बैठे हुए थे, अभी भी वो आंदोलन कर रहे थे। लेकिन एक बात नहीं समझ में आती कि प्रधानमंत्री ने जाते समय एक सुरक्षा बल से यह कह दिया, यानी एक सुरक्षा अधिकारी से यह कह दिया कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना और कहना कि मैं वहां से सुरक्षित लौट आया। दोस्तों, आपको बता दें कि 2017 में जब राहुल गांधी, इस देश के विपक्षी दल के जो राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के इस समय पूर्व अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जब 2017 में गुजरात गए थे तो गुजरात पर उनके काफिले पर हमला किया गया था, उनकी गाड़ियों का शीशा तोड़ दिया गया था। लेकिन राहुल गांधी ने तो जिंदा वापस लौटने की बात नहीं कही थी। वैसे ही बंगाल चुनाव में कुछ लोगों ने ममता बनर्जी को भी मारा था। हम सबने देखा था कि पूरे बंगाल चुनाव के दौरान ममता बनर्जी अपने पैर पर कैसे प्लास्टर बांध के घूम रही थी। दोस्तों, कन्हैया कुमार को इस देश में कौन भूल सकता है। जब वो कोर्ट में पेशी होने के लिए जा रहा था उसको तब भी मारा गया था। और जब वो बेगूसराय में अपने सीपीआई, उस समय वे सीपीआई में थे, और जब सीपीआई के वे रैली को संबोधित करने जा रहे थे फिर भी उनको मारा गया था। लेकिन फिर भी किसी ने यह नहीं कहा कि मैं जिंदा बच के वापस आया। लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा, यह सोचने की बात है। क्या प्रधानमंत्री को पहले ही लग गया था कि उनकी रैली में पब्लिक पहुंची नहीं है और एक पॉलिटिकल स्टंट खेलना पड़ेगा? प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा का जिम्मा इस देश के 150 करोड़ लोगों के हाथ में है और साथ ही साथ सुरक्षा बलों के हाथ में भी है। किसी भी देश के प्रधानमंत्री की यदि सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह उठती है या कोई सेंध लगती है तो उसकी निगरानी करना होम मिनिस्ट्री के हाथ में आता है, और जो मिनिस्टर करेंगे वो उनकी अलग बात है। लेकिन फिर कहां चूक हुई? कोई भी रास्ते से यदि प्रधानमंत्री को जाना होता है तो 48 घंटे पहले उस रास्ते को एसपीजी अपने हाथ में ले लेता है।
तमाम प्रकार के मॉक ड्रिल भी किए जाते हैं कि कितनी स्पीड से गाड़ियां चलेंगी, कितनी गाड़ियां चलेंगी, कितने एम्बुलेंस रहेंगे प्रधानमंत्री के खून से, यानी कि अगर प्रधानमंत्री का खून ए पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है या कोई भी पॉजिटिव है या निगेटिव है, हालांकि मुझे तो निगेटिव ही लगता है, तो उनके खून का एक बॉटल भी रिजर्व में रखा जाता है कि खुदा ना खास्ता यदि कल को कुछ होता है तो यह बात देखने के लिए होगी, राजी करने के लिए होगी कि प्रधानमंत्री को तुरंत ट्रीटमेंट दिया जा सके। लेकिन इस बात पे भी कोई अमल करने को तैयार नहीं, कोई मानने को तैयार नहीं। और उस रास्ते से, जिस रास्ते से प्रधानमंत्री को जाना होता है, उस रास्ते में 10 मिनट पहले पूरी ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, लेकिन फिर अचानक से वहां पे किसान कहां से पहुंच गए। यानी कि किसानों के मन में अभी भी अपनी बात को न मानने को लेकर के नाराजगी है, या फिर पॉलिटिकल रैली में भीड़ नहीं जुट पाने का प्रधानमंत्री को जो शक था वही हुआ और उनको वहां से पीछे हटना पड़ा था। किसान जो थे, किसान प्रधानमंत्री को मारते नहीं, लेकिन जिस प्रकार की बात कही गई, जिस प्रकार की बात मीडिया के द्वारा गढ़ी गई, दोस्तों याद होगा कि ये पूरे 7 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री के काफिले को रोका गया, यानी प्रधानमंत्री के काफिले को रोक करके रद्द किया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। हाँ, एक बार हुआ था कि जब प्रधानमंत्री 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लिए थे, उसके बाद बनारस आ रहे थे जब वे, तो बनारस मौसम खराबी के कारण वे बनारस नहीं आ पा रहे थे। याद होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहां से प्रधानमंत्री सांसद चुनकर आते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक लड़की के साथ बदसलूकी का मामला आया था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के तमाम हजारों की संख्या में छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गेट के सामने बैठे थे, मालवीय जी के मूर्ति के सामने और नीचे बैठे हुए थे। उस समय प्रधानमंत्री बनारस में थे। उस रूट से उनको गुजरना तो था, लेकिन एसपीजी ने उस रूट को बदल दिया था क्योंकि वहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा था और प्रधानमंत्री दुर्गा कुंड तक जाकर चले आते हैं, लेकिन वहां पर जाकर के उन्होंने छात्रों से बात नहीं की थी। लेकिन फिर ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? एक प्रकार से जब प्रधानमंत्री वहां से निकले तो उन्होंने कहा कि अपने चीफ मिनिस्टर को कहना कि मैं वहां से जिंदा लौट आया, थैंक्स बोलना। दूसरी तरफ टीवी चैनलों पर यह डिबेट चलाई गई कि यह कांग्रेस की साजिश थी कि प्रधानमंत्री को खत्म किया जा सके। कांग्रेस की साजिश हर चीज में आ जाती है। यह कहा गया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से मुख्यमंत्री फोन नहीं उठा रहे थे। तकरीबन 15 मिनट तक प्रधानमंत्री का काफिला रुका रहा, लेकिन कोई भी प्रकार की उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई थी। किसान शांति से एक जगह प्रदर्शन कर रहे थे, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का काफिला रुका था। लेकिन ये एक पॉलिटिकल स्टंट के चलते ये पूरा गेम खेला गया। क्यों खेला गया? कि ताकि प्रधानमंत्री की रैली में जो कवरेज होता वो पूरी खाली कुर्सियों का होता। यद्यपि खाली कुर्सी दिखाई गई होती तो वो उत्तर प्रदेश के चुनाव पर असर डालता, साथ ही साथ पंजाब के चुनाव पर भी असर डालता। किसान उनके साथ खड़े हुए नहीं दिख रहे हैं। इस देश में किसानों की बात को अभी तक नहीं माना गया। आशीष मिश्रा के पिता गृह राज्य मंत्री अभी भी बने हुए हैं। एमएसपी पे कोई भी कानून अभी तक नहीं लाया गया है। साथ ही साथ किसानों के ऊपर हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली तमाम प्रकार के किसानों के ऊपर जो केस डाले गए थे, उन केस को भी अभी तक वापस नहीं लिया गया है। तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि इस देश में प्रधानमंत्री किसानों के साथ खड़े नजर आते हैं? 1 जनवरी को 20,000 करोड़ के लगभग की राशि किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर की गई थी और कहा गया कि 2022 का साल किसानों को समर्पित होगा, लेकिन किसानों के इतने नजदीक पहुंचकर प्रधानमंत्री बात नहीं करते हैं। ये कैसे हो जाता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध होती है? वो आपके प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। कभी भी कुछ ऐसा लगे कि आपको, कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को अगर कोई खतरा हो, तो हम और आप मिल करके उनकी जान बचाने के लिए आगे आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।